आप चौराहों पे, सिग्नलों पे बच्चों को, बूढ़ों को भीख मांगते हुए देखते होंगे, तो आपके मन में क्या विचार आता है? दो तरह के विचार आते हैं। पहला, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, जो बन पड़ता है देना चाहिए, और दूसरा, हमें इन्हें कुछ नहीं देना चाहिए क्योंकि इनकी हैबिट डेवलप हो जाएगी और ये हमेशा भीख मांगेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं भिखारियों के प्रॉब्लम और इनके सॉल्यूशन के बारे में। आखिरकार ये भिखारी क्यों बनते हैं? ये इनकी इंडिविजुअल गलती नहीं है, इसकी कई वजह हो सकते हैं। 90% लोग तो गरीबी की वजह से भिखारी बनते हैं और कई वजहें हो सकती हैं, जैसे निरक्षरता, आपदा की वजह से अपना घर या गांव छोड़कर आते हैं, विकलांगता, शारीरिक डिजीज़ होना और रोजगार की अनुपलब्धता भी बहुत बड़ी कारण है। आखिरकार भिखारियों की जनसंख्या में इतनी तेज़ी से वृद्धि क्यों हो रही है? कई रिपोर्ट्स के अनुसार यह पता चला कि भिखारियों की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष तेज़ी से वृद्धि हो रही है। कई लोगों के लिए भीख मांगना किसी अन्य पेशे की तरह हो गया है। वे लोग बाहर काम करके पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि भीख मांगकर पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं। हमारे समाज में बहुत पहले से ही भिक्षा देना शुरू था, जैसे फकीर, सन्यासी, बुद्ध। वे लोग सिर्फ उसी दिन के पेट भरने के लिए भिक्षा मांगते थे। हमारा धर्म भी इसे प्रमोट करता है। जैसे हिंदू धर्म में नेक काम करेंगे आप तो ईश्वर प्रसन्न होंगे और कल्याण करेंगे, और मुसलमानों में भी यह माना जाता है कि अगर आप मदद करेंगे तो आपको जन्नत नसीब होगा, और इससे भीख मांगने को बढ़ावा मिलता है। बिना किसी कड़ी मेहनत और परिश्रम के उन्हें आसानी से उतना पैसा और खाने का सामान मिल जाता है जो कि दिन भर मजदूरी करने के बाद भी नहीं मिल पाता। Of India, we want fundamental rights of the general citizens, particularly about. I speak English. So And I would like to tell you, because you will be happy in your life always because you gave me so. thank you. Tell you what is wrong and right like this. The second name I have many brother, many sister, and also I belong from Punya district. आखिर यह बेगर स्कैम क्या है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में 21% भिखारी शिक्षित हैं, ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक भी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 66% भिखारी सक्षम हैं, वे कुछ कर सकते हैं, और 96% भिखारियों की दैनिक आय आजीविक लोगों से 80 रुपये अधिक है। मुंबई में तो अधिकांश भिखारियों के घर हैं, और दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में तो भीख मांगने वाले गिरोह हैं जो कि क्षेत्र आवंटित करते हैं और दैनिक कमाई साझा करते हैं। कुछ भिखारी तो हजारों लाखों कमाते हैं, एक सामान्य मध्यम वर्ग से कहीं ज़्यादा। कई रिपोर्ट्स में यह पता चला कि बच्चों की तस्करी की जाती है और उन्हें जबरन और मनोवैज्ञानिक दबाव से भीख मंगवाया जाता है, और उन्हें भीख मांगने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कई बार तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं और आंख फोड़ दी जाती है ताकि आपको दया आए और आप भीख दे। कई बार तो छोटे छोटे बच्चे चोरी कर लेते हैं ताकि आपका दिल पिघले और आप भीख दें। कुछ युवा भिखारी तो असामाजिक तत्व भी बन जाते हैं। वे ड्रग्स या नशा करने लगते हैं, कुछ तो लूट और हत्या तक करने लगते हैं। लेकिन यह पता लगाना मुश्किल है कि असली भिखारी कौन है। कुछ भिखारी हैं जो वास्तव में असमर्थ हैं, विकलांग होने के कारण, बूढ़ा या अंधा होने के कारण, बुनियादी ज़रूरतों के लिए या वास्तव में पैसे की ज़रूरत के लिए भीख मांगते हैं। क्या आपको पता है कि कई स्टेट्स में भीख मांगना अपराध है? बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट के अनुसार आपको 3 से 10 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस भी बनवाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि भोजन पानी मुहैया कराना यह गवर्नमेंट का काम है, और भिखारी एविडेंस है कि गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। आखिर इसका सलूशन क्या है?
इसका सबसे अच्छा सलूशन भीख देना बंद करना ही है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप सड़क पर भीख मांग रहे बच्चों को पैसे देने में बहुत बेरहम हैं, लेकिन यह एक ऐसा कदम है जिससे भिक्षावृत्ति जड़ से खत्म हो सकती है, क्योंकि भीख देना एक टेम्परेरी सल्यूशन है और इससे कई बच्चे भी चोरी होते हैं और कई स्कैम्स भी होता है। आप भिखारियों के भोजन और आश्रय के लिए संबंधित सरकार को नोटिस दें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वे भिखारी सामान्य जिंदगी जीना ही नहीं चाहते। DSSW सर्वेक्षण में यह पता चला कि 26% भिखारी खुश हैं और 81% भिखारी को भीख मांगने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ 15% भिखारी को थोड़ा बहुत अपमान लगा। उनको भीख मांगने के अपमान के बारे में समझाना पड़ेगा और उनको शिक्षित करके स्किल देना होगा और उनके लिए रोज़गार मुहैया कराना पड़ेगा। और वास्तव में जो भिखारी हैं, जो सचमुच असमर्थ हैं, विकलांग होने के कारण, बूढ़े या अंधे होने के कारण उनकी पहचान की जानी चाहिए और उनके भीख मांगने का कारण रजिस्टर करना चाहिए और उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवाना चाहिए और सरकार को उनके लिए भोजन, आश्रय प्रदान करना चाहिए। और जो दान करना चाहते हैं वे उन आश्रयों को दान करें। मैं भिखारियों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा इरादा बस यही है कि उनका जीवन बदलना चाहिए। उन्हें भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और भारत को दुनिया में भिखारी रहित देश बनाना है। भीख मांगना एकमात्र सल्यूशन नहीं है। धन्यवाद।